हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। पैसिव वॉइस की ये जो वीडियो है वो हमारी निर्भर करेगी एडवांस पैसिव वॉइस पे। एडवांस पैसिव वॉइस में आपको समझाने वाला हूं। एडवांस पैसिव वॉइस में वो भी हम सबसे पहले देखेंगे पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट। ऐसे पैसिव वॉइस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो। तो दो ऑब्जेक्ट हैं यदि, तो हम उनको किस प्रकार से बनाएंगे ये देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस विथ मॉडल्स। मॉडल वर्ब हैं तो कैसे पैसिव वॉइस आने वाले हैं। पैसिव वॉइस विथ WH वर्ड। WH वर्ड जो है अगर वो पैसिव वॉइस है तो किस प्रकार से बनेंगे। विदाउट बाई किस प्रकार से बनते हैं, या अदर प्रीपोजिशन के साथ कैसे, जिसमें हम बाई नहीं लगाए तो क्या लगाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, क्वेजी पैसिव, पैसिव वॉइस विथ इंडेफिनेटिव। ठीक है, तो इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में, और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट। देखिए ये रहे पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बना रखा है। तो ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो दो प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्ट जो, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट आपका रहेगा डायरेक्ट और एक रहेगा इनडायरेक्ट। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में ये सभी आते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इस टाइप के। ठीक है ना, तो ही, हिम, ये इस टाइप के। ठीक है, और डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है तो ये सभी व्यक्ति से संबंधित हो। आई माने मैं, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, हम, है ना। तो ये हुम से संबंधित है। व्हाट माने क्या, कोई वस्तु, निर्जीव चीज। ठीक है, सीधी बात कहें तो जैसे इंग्लिश है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और देम जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है बात सभी को। जो आपका इंग्लिश है वो क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। ठीक है ना, सॉरी, डायरेक्ट। ठीक है, और देम क्या रहेगा आपका? इनडायरेक्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मी क्या कहलाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनको कैसे बनाते हैं इस नियम पे। ही विल टीच देम इंग्लिश। तो ये जो देम होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको चलते हैं हम आगे, बनाते हैं इसको। देखो ये देखें दोस्तों, एक्टिव वॉइस जो आपका रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको। हेल्पिंग वर्ब के आपको बाद में मेन वर्ब मिल जाएगा। मेन वर्ब के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हमें दोनों मिलेंगे तो हम इन्हें दो प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें दोनों है तो सबसे पहला जो टाइप आपका हो सकता है वो हो सकता है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लिख दें, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर टू लगा के आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको बाई लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट। देखो इसमें एक जो एग्जाम्पल है उसको बनाते हैं। ही विल टीच देम इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें आप बताएं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो ये जो देम है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाना है, यानी सबसे पहले क्या लेके आना है हमें? इंग्लिश। क्या लेके आना है? इंग्लिश। ये इंग्लिश सबसे आगे आ जाएगा।
बिल आपका क्या बन जाएगा? तो बिल आपका बन जाएगा बिल बी। ठीक है, क्या बन जाएगा? बिल बी। बिल बी हो गया। बिल बी के बाद आगे टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT, टॉट हो गया। तो इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, और बिल हेल्पिंग वर्ब काय में चेंज हो जाती है? बिल भी, तो वो बात तो वही है। आगे आपका टू लगने वाला है। टू के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे, यानी देम। इसके आगे आपका बाई लिखा जाएगा, और बाई के बाद में जो देम है, सॉरी, जो ही है, वो क्या बन जाएगा आपका? हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिम। तो ही आपका क्या बनने वाला है? तो हिम। ठीक है, तो ये बनेगा इंग्लिश विल बी टॉट टू देम बाय हिम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बनाया, दोबारा रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, जिसमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ रखा है, जैसे ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इस टाइप से, तो ये सभी ही, सी, इट, दे, देम, इनके ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाते हैं आप लोगों के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट में इंग्लिश आ जाता है, बुक आ जाता है ना, तो ये चीज क्या कहलाएगी? यानी कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग में है, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पे इंग्लिश क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ठीक है ना, इंग्लिश क्या है? सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंग्लिश को लेके आएंगे। इंग्लिश विल बी टॉट टू देम, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे लिखना होता है? टू से, और बाई हिम। ठीक है, अब हम इसको बढ़ते हैं। इसमें दूसरा तरीका है कि आप जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यानी देम जो है, उसको आगे ले आओ। उसको आगे ले आओ, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रख दो, मेन वर्ब का थर्ड रख दो। अब यहां आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, और बाई सब्जेक्ट। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? आप देम को आगे ले आओ, तो देम आगे सब्जेक्ट के केस में क्या बन जाएगा? दे। इसके बाद बिल बी, क्योंकि दे के साथ भी बिल ही लगता है, दे बिल बी। ठीक है, इसके बाद में टॉट, TAUGHT, टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद क्या आ जाएगा? बाई, और ही का आपका पीछे पहुंच जाएगा हिम। तो ये ज्यादा सिंपल लग रहा है कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब रख दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दो, और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको रख दो बाय हिम। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ये रहे दोस्तों, इन्हें बनाएं आप। ठीक है, बनाएं आप इसको। बनाएं आप पहला वाला, ही इज सेंडिंग यू आ पोस्ट कार्ड। बनाएं, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इनको दोनों प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, पोस्ट कार्ड, पोस्ट पूरा लाना पड़ेगा, आप पोस्ट कार्ड, तो आ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड
अ पोस्ट कार्ड, ठीक है, इज बीइंग, अ पोस्ट कार्ड इज बीइंग अ पोस्ट कार्ड इज बीइंग, ठीक है, सेंड का सेंट हो जाता है SENT, सेंड थर्ड फॉर्म। इसके बाद टू यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टू यू। तो टू यू हो गया। टू यू के बाद में आपको बाई लगाना है, और बाई लगा के ही का क्या लिख देना है? हिम, ठीक है। तो ये आपका बन गया, अ पोस्ट कार्ड इज बीइंग सेंड टू यू बाय हिम। इससे सिंपल रहता है यदि आप यू को आगे ले आए। तो यू का चूंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, तो सबसे आगे क्या आ जाएगा आपका? यू। यू के साथ अब आर आएगा, यू आर बीइंग सेंट, SENT, सेंट। अब आप पोस्ट कार्ड लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ पोस्ट कार्ड। इसके बाद आपको बाई लिखना है, और ही का क्या लिख देना है? हिम। तो हमने दोनों प्रकार से बना लिए हैं। ये आपका पहला टाइप हो गया, और ये आपका दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। तो यू आर बीइंग सेंड अ पोस्ट कार्ड बाय हिम, ठीक है। तो पहला आपने बनाया जिसमें आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाए हैं। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको टू लगा के लिखना पड़ता है, और यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं तो हमें सिंपली है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिख देना है, और बाय हिम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। तो अगला वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? सी हैज लेंट अस सम मनी। यहां पे ये चीज रॉन्ग लिखी हुई है, एज नहीं आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? अस। क्या है दोस्तों? अस, ठीक है। हमने नीचे लिख दिया है। अस बी का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा अस, और एक हो जाएगा आपका समनी, ठीक है। तो अस क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सम मनी क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बनाएं इसको। सी हैज, अब हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो लेंट आपकी ये थर्ड फॉर्म ही है, अस सम मनी, ठीक है। तो बनाएं। तो अगर हम इसको अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये आके सबसे आगे क्या लिखना पड़ेगा अपन को? सम मनी, सम मनी, ठीक है। हैज, हैज का हैज बीन हो जाता है। हैज बीन के आगे ये थर्ड फॉर्म ही है, लेंट। इसके बाद आपका टू आने वाला है। टू से हम अस को जोड़ देंगे, और बाई सी का क्या हो जाएगा आपका? हर। बन गया। सम मनी सबसे आगे आ गया। हैज बीन लेंट टू अस बाय हर, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल बनेगा अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएं, यानी अस को सबसे आगे लाएं। तो अस का क्या हो जाएगा? बी आएगा सब्जेक्टिव केस में। अब यहां आपका हैव लगने वाला, क्योंकि प्लूरल है बी, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। बी हैव बीन लेंट, LENT, लेंट। एस आपका काय में चेंज हो जाएगा? एस तो आगे पहुंच ही गया है, बी बन गया है। बस इसको आपको लेंट सम मनी, सम मनी बाई सी का क्या हो जाएगा पीछे? हर। ऐसे ही है ना। तो बी हैव बीन लेंट सम मनी बाय हर, ठीक है।
ये दोनों टाइप से बन गए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये रहा एक और एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल आप देखें। ही गेव मी अ बुक। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट। ये आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इसको भी दो प्रकार से बनाए। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसके पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वो वाज या वर होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं, यानी आप बुक आगे ला रहे हैं, आप बुक के साथ वाज लगने वाला है, आप बुक वाज। अब गैप का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, GIVEN, गिवन टू मी। इतना लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू से जोड़ा जाता है। बाई ही का पीछे क्या पहुंचने वाला है? हिम। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे टाइप से भी बना लेते हैं। तो अगर हम मी को आगे लाएं, सब्जेक्ट बनाएं, तो आई आएगा। आई के साथ भी वाज लगता है। ध्यान रहे, आई थोड़ा सा विवादित केस कैसा होता है कि प्रेजेंट टेंस में तो इसको सिंगुलर मानते हैं, लेकिन पास्ट में आते आते ये अपना पाला बदल लेता है और आई आपका सिंगुलर हो जाता है। आई के साथ हमेशा वाज लगाना है। आई वाज गिवन, आई वाज गिवन अ बुक, आई वाज गिवन अ बुक बाई ही का पीछे आप क्या ले जाएंगे? हिम। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना है राइटिंग को लेकर के। लगभग बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब समझ आ रहा होगा। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, ये ऐसा बनेगा एक टाइप से। दूसरे टाइप से अगर हम इसको बनाएं तो क्या बनने वाला है? आई वाज गिवन अ बुक बाय हिम। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ये आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा। अब थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है, और एक आध वीडियो में मैं केवल प्रैक्टिस ही करवा दूंगा मिक्स करके। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर एक से दो टाइप भी बताने जाओ तो। नेक्स्ट देखें, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। दूसरा आप टाइप बनाने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस विथ मॉडल। ठीक है, अब पैसिव वॉइस मॉडल में कौन कौन आता है? जैसे आपका कैन हो गया, आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, ऑट टू हो गया, विल, वुड, मस्ट, ईटीसी। ठीक है, ये आपके क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को बनाना बड़ा ही आसान है। दो प्रकार के इसमें बनेंगे। मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एक वो टाइप। एक सिंपली मॉडल वर्ब आता है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो पहला टाइप हम देखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल वर्ब मिलेगी, मॉडल वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे आ जाएगा। इसके बाद जो मॉडल वर्ब है आपको वही की वही लिख देना है, केवल उसके साथ आपको बी लगा देना है। ठीक, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो आपकी चेंज हो जाएगी काय में? वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसके बाद आपका बाई, और पीछे का जो सब्जेक्ट था वो उठ के आगे वाला जो सब्जेक्ट था वो बाई के बाद जोड़ लिख दिया जाएगा। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज करे ही जाते हैं।
मॉडल वर्ब है तो जो मॉडल वर्ब है आपको वही की वही सेम टू सेम मॉडल वर्ब लिखना है, केवल आपको बी जोड़ देना है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल में, कोई ज्यादा नहीं है इसमें दिक्कत। ये रहा आपका एक और टाइप, थोड़ा देख लें। दूसरे टाइप में मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ जाता है तो यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हमें सेम थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म उसमें रखना है पैसिव वॉइस में। आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे आएगा। मॉडल वर्ब हैव के बाद अब अपन को बीन लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। तो मैंने बताया हैज अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव है तो एक्टिव में आपका क्या आने वाला है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बना ही लेते हैं, जो मॉडल वर्ब है वही का वही आएगा, हैव आएगा, हैव के बाद बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं इस टाइप के। ये रहा पहला, बनाए इसको दोस्तों। आप स्ट्रक्चर आप नोट कर चुके होंगे, तो अब आगे बनाएं इसको। आई शुड ज्वाइन जिम, ये रहा। तो इसको आप बनाएंगे तो सबसे आगे क्या लिख देंगे, जिम, ठीक है, शुड का शुड, शुड के बाद आपका बी आ जाएगा, जिम शुड बी। ये अब थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ज्वाइनेड बाई, आई का पीछे क्या पहुंच जाएगा, मी। तो ये आपका बन गया है, जिम शुड बी ज्वाइनेड बाय मी। ठीक है, अगला देखें, ये हैव से बनेगा, हैव है इसमें, तो आई शुड हैव ज्वाइनेड जिम। तो जिम तो आगे आएगा ही आएगा, है ना, तो हमें ये वाला जी बना देना चाहिए, बड़ा वाला। यहां पे भी आप बड़ा वाला ही बना देंगे। ठीक है, मिटा के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना होता है। तो JYM, जिम। ठीक है, जिम शुड बी ज्वाइनेड बाय मी, बहुत आसान बना है। अब शुड हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, तो जिम शुड हैव बीन, बस ज्वाइनेड, थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म, केवल हैव बीन लगता है, ज्वाइनेड बाय, आई का पीछे मी। तो ये बन गया, जिम शुड हैव बीन ज्वाइनेड बाय मी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और अगले सेंटेंस में। ये रहा अगला, नेक्स्ट। बनाए इसको, सी कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सी कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, तो कैन आ गया, ये मॉडल वर्ब है, अंडरस्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, दिस चैप्टर, तो आपको इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे आप, तो आपका सबसे आगे दिस चैप्टर आने वाला है, दिस चैप्टर कैन बी। इसके बाद अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंडेड होता है, यहां नहीं लिख पाएगा तो यहां लिख लेते हैं, कैन बी अंडरस्टैंडेड, अंडरस्टैंडेड, सॉरी, UNDERSTANDED, अंडरस्टैंडेड, केवल ईडी जोड़ देना है। दिस चैप्टर कैन बी अंडरस्टैंडेड बाय हर, ये बन गया कि दिस चैप्टर कैन बी अंडरस्टैंड बाय हर।
तो दिस ये बन गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हम आगे ले आए हैं। कैन का कैन भी हो गया है, अंडरस्टैंडेड हो गया है बाय हर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले से। इसको बनाएं आप, बी ought टू रिस्पेक्ट बाय रिस्पेक्ट द एल्डर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है आपका, एल्डर। एल्डर क्या होने वाला है आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एल्डर आ जाएगा इसमें, एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स हो गया। दा क्यों खा रहे हैं आप, सबसे पहले तो दा ही आएगा भाई, इसको मत भूलना। जो कुछ लिखा होता है ऑब्जेक्ट में वो हमें लिख देना होता है। द एल्डर्स ought टू लिख देना आपको, ought टू। इसके बाद क्या लिख देना आपको, बी। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। ठीक है, रिस्पेक्टेड हो गया। इसके बाद आपका बाई, और बाई के बाद में क्या लग जाएगा, हर। ठीक है, हाँ, तो रिस्पेक्टेड में केवल ईडी जोड़ना है, यहां पे कुछ नहीं करना। द एल्डर ought टू बी रिस्पेक्टेड बाय हर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल है एक दो। ये रहे एग्जाम्पल, इसको करें आप। राम माइट हैव डिस्टर्बेड यू। अब ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हैव आया है, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। क्या आया है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हाँ, तो यू सबसे आगे आने वाला है। माइट, माइट हैव, हैव के बाद आप क्या लगाएंगे, बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म में ही है ये डिस्टर्बेड, तो डिस्टर्बेड हो गया। डिस्टर्बेड के बाद आपका बाई आ जाएगा और पीछे आपका राम आ जाएगा। ठीक है, इसको बना लें। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का सेम ही होता है, तो यू आपका आगे आने वाला है। माइट हैव बीन डिस्टर्बेड बाय राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे कुड हैव मैनेज्ड इट। यहां पे भी कुड हैव यानी मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद हैव आया है, हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म होने वाला है, तो यहां हम इट को आगे लाने वाले हैं। क्या आएगा आगे आपका, इट। इट के बाद जो आपका होगा, क्या होगा, कुड होगा आपका, कुड हैव के बाद बीन लग जाएगा। इसके बाद आप मैनेज्ड लिख देंगे, मैनेज्ड हो गया। और बाई दे का पीछे क्या बन जाएगा, देम। ये बन गया, बस हो गया। इट आपको आगे आना है, कुड हैव जो था वो सेम लिख देना है। इसके बाद आपका बीन जुड़ जाएगा, मैनेज्ड बाय देम। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में ये दो टाइप के सेंटेंस कवर हुए। सबसे पहले आपने देखा था दो ऑब्जेक्ट वाले, जिसमें हमने देखे थे कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं और उन्हें दो प्रकार से बना भी सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब वाले जो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस होते हैं उनमें भी हमने दो टाइप देख लिए हैं। पहला टाइप आपका क्या है, पहला टाइप है आपका कि कैन, कुड, वुड, शुड, यानी केवल मॉडल वर्ब आएगा। एक टाइप अपन ने पढ़ लिया कि मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत आनंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।